और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट 9 अगस्त को सुनवाई करेगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनवाई की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट 9 अगस्त को इस मामले में सुनवाई करेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दोनों पक्षों की ओर से अपनी बातें रखी गई हैं। अब किस तरीके से आगे जो सुनवाई है वो रहती है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या आदेश दिया जाता है और क्या फैसला लिया जाता है, इस पर नजर बनी रहेगी। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई करेगा। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट 9 अगस्त को सुनवाई करेगा। कल 8 तारीख है और उसके बाद 9 अगस्त की तारीख जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनवाई की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि दोनों पक्ष इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरी जो जमीन की अगर हम बात करें, उसको लेकर अपनी अपनी राय रखता है और साथ ही मांग करता है कि उन्हें सौंप दिया जाए। अब ऐसे में कई दावे भी निकलकर सामने आते हैं। मामला इस समय अदालत में विचाराधीन है, लेकिन दूसरी तरफ ये बड़ी खबर आपको बताएं, श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद को लेकर सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट 9 अगस्त को इस मामले में सुनवाई करेगा। जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को लेकर ये सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट 9 अगस्त को इस मामले में सुनवाई करेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सुनील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनवाई की जाएगी और 9 अगस्त की तारीख सामने आई है, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर जो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के मामले में मथुरा के निचली अदालतों में जो 18 मुकदमे चल रहे थे, जिनको हाईकोर्ट ने अपने पास ट्रांसफर कर लिया था, इस पूरे फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन तमाम याचिकाओं की मेटेनेबिलिटी पर पहले हाईकोर्ट सुनवाई करे। हालांकि इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 1 अगस्त को जो फैसला सुनाया, उसमें ये माना कि ये जो मुकदमा ट्रांसफर किया गया है, ये पूरा मुकदमा सुनवाई योग्य है। हालांकि इस पूरे फैसले के बाद अब पहली बार सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। वहीं जब इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही थी, तो हाईकोर्ट ने ही कृष्ण जन्मभूमि के मामले में एडवोकेट के सर्वे करने का भी आदेश दिया था, जिसको लेकर मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस सर्वे पर रोक लगा दिया था। हिंदू पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने के बाद अब ये मांग की गई है कि जो सर्वे के आदेश हाईकोर्ट ने दिए थे, उस आदेश पर जो रोक लगी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको हटाया जाए, क्योंकि अब उन मुकदमों को भी हाई कोर्ट ने सुनवाई योग्य माना है। तो ये दोनों जो सुनवाई होगी वो बेहद अहम होगी, जिस पर 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट अब पहली बार सुनवाई करेगा, जिनमें 2 मुख्य बातें होंगी। पहला कि जो मेंटेनेबल तमाम मुकदमे माने गए हैं, उन मुकदमों को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट किस तरह आगे बढ़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो एडवोकेट सर्वे की बात कही गई थी, वहां पर उस पूरे सर्वे को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है हिंदू पक्षकारों की तरफ से, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और हिंदू पक्षकारों की अगर बात करें तो एडवोकेट सर्वे के लिए काफी ज्यादा मेहनत जो है हिंदू पक्षकार करते दिखाई दिए थे। बयानबाजी भी हमने काफी सुनी थी सुशील उस दौरान। और अब देखने वाली बात रहती है कि सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई रहती है, उसमें क्या एडवोकेट सर्वे अगर होता है या उसकी जो रोक हटा दी जाती है, तो किस तरीके से मामला पूरा आगे बढ़ता है?
जी देखिए, अगर इस पूरे मामले में अगर जो सर्वे की इजाजत फिलहाल सुप्रीम कोर्ट अगर देता है तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी जीत के तौर पर इसको देखा जाएगा, क्योंकि अगर सर्वे वहां मंदिर में किया जाता है जो बार बार हिंदू पक्षकारों की तरफ से दलील दी जा रही थी कि वहां पर जो मस्जिद की बातें कही जा रही हैं वो तथ्य सही नहीं है। वहां पर कृष्ण जन्मभूमि रह चुका है और उसके तथ्य और उसके सबूत बाकायदा उस मस्जिद में मौजूद हैं। तो ऐसे में अगर सर्वे की इजाजत दी जाती है तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी जीत के तौर पर देखी जाएगी। और जिस तरह हाल ही में कई ऐसे फैसले हुए हैं जिसमें सर्वे को लेकर आदेश दिया गया था और भोजशाला जो मध्य प्रदेश के मामले में तमाम चीजें तथ्य सामने निकल कर आई, उन तमाम तथ्यों के आधार पर बिल्कुल सुशील, और ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया है जो दूसरा पक्ष होता है उसकी ओर से किस तरीके से मामले को लंबा किया जाए, इसके भी पैंतरे अपनाए जाते हैं। तो ये भी यहाँ पर देखने वाली बात रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।